तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। अब आप हमें YouTube के ऊपर @आजाद सर जी के नाम से सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल के नेम में आंशिक रूप से परिवर्तन किया है @आजाद सर जी। बिना किसी स्पेस के टाइप करिए और आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। और चलिए देखते हैं, आज हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर का इंट्रोगेटिव देखेंगे, उनसे कैसे क्वेश्चन वाले शब्द को बनाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस लाइकली प्लस टू प्लस V1। और इसका हिंदी अगर आप पीछे नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। इसका हिंदी होता है ने की संभावना है। ने की संभावना है। सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस लाइकली प्लस टू प्लस V1 ने की संभावना है। इसका WH हम लोग बनाने के लिए फिर से उसी तरह से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। एजएमआर को पहले पुट कर दीजिए एजएमआर, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट, और जैसा है वो बहु आप पुट कर दीजिए लाइकली प्लस टू प्लस V1। और इसके पहले आप WH से रिलेटेड सारे वर्ड्स को यूज कीजिए। WH के अंदर आ गया व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। इन सभी वर्ड को पुट करिए और उनसे हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। जैसे हम लोग पहला देख लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि वह, सॉरी, वह की जगह हम लोग लगाएंगे उसके, और फिर हम लोग लगाएंगे लिखने की संभावना है। उसके लिखने की संभावना है। और हम लोग इसका एग्जांपल पहले बना लेते हैं तो देखते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही का, ही के बाद लगाएंगे एज, एज के बाद लगाएंगे लाइकली, ही इज लाइकली टू राइट। उसके लिखने की संभावना है, ही इज लाइकली टू राइट। और इसका हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड्स बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इज को आगे ले जाएंगे तो इज हो जाएगा पहले। इज के बाद हम लोग लगाएंगे ही के बाद फिर लाइकली, इज ही लाइकली टू राइट, इज ही लाइकली टू राइट। फिर हम लोग बनाएंगे इज से पहले सभी WH को पुट करेंगे। आप इज सेम वर्ड्स को उतारते जाइए, लाइकली प्लस टू प्लस राइट। आप इन सब के बाद हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे लगाते हैं सबसे पहले व्हाट, फिर लगा देंगे व्हेन, फिर लगा देंगे हाउ, फिर लगा देते हैं वेयर, और एक हमारा बच गया व्हाई। और इनका हम लोग क्या करेंगे, हिंदी देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इज ही लाइकली टू राइट। तो इज ही लाइकली टू राइट का हो जाएगा हमारा हिंदी कि क्या उसके लिखने की संभावना है। क्या उसके लिखने की संभावना है, इज लाइकली टू राइट। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज ही लाइकली टू राइट। तो उसके क्या लिखने की संभावना है, उसके क्या लिखने की संभावना है। फिर हम लोग व्हेन इज ही लाइकली टू राइट, तो उसके कब लिखने की संभावना है। इसके बाद हम लोग फिर बनाते हैं हाउ इज ही लाइकली टू राइट। तो उसके कैसे लिखने की संभावना है। फिर हम लोग उसके बाद लगाएंगे वेयर, और वाई के लिए हम लोग लगाते हैं तो उसके कहां लिखने की संभावना है। फिर हम लोग लगाएंगे वाई, उसके क्यों
की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि इसको कैसे बनाए। तो उसके लिखने की संभावना ही इज लाइकली टू राइट। क्या उसके लिखने की संभावना इज लाइकली टू राइट? उसके क्या लिखने की संभावना है? तो व्हाट इज ही लाइकली टू राइट। उसके कब लिखने की संभावना है? तो व्हेन इज ही लाइकली टू राइट। उसके कैसे लिखने की संभावना है? हाउ इज ही लाइकली टू राइट। उसके कहाँ लिखने की संभावना है? तो वेयर इज ही लाइकली टू राइट। और उसके क्यों लिखने की संभावना है? तो व्हाई इज ही लाइकली टू राइट। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे आने वाले सभी एग्जांपल्स को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, इस रूल का यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग इनको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप घर पर अलग अलग एग्जांपल्स को लिख के कम से कम मिनिमम 10 एग्जांपल्स को लिखिए और लिखने के बाद उसको इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, क्वेश्चन के साथ चेंज कीजिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में चेंज कीजिए। और अगर फिर भी आपको किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम उसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलते हैं हम अपने आज के अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, जो है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस योर प्लस टू प्लस V1, जिसका हिंदी हो जाता है तय है या फिर निश्चित है। तय है या फिर निश्चित है। जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तय है या फिर निश्चित है जैसे वर्ड्स आते हैं तो हम उनको बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस योर प्लस टू प्लस V1 रूल का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। इसका अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव भी बनाना है तो WH वर्ड्स इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस योर और प्लस टू प्लस V1। अगर हम लोग को इसी स्ट्रक्चर पे इसको चेंज करना है तो केवल लाइकली जहां भी आपको दिख रहा है उस लाइकली को हटाइए और इस जगह पे श्योर को लगाइए। श्योर, इसका हिंदी हो जाएगा उसका लिखना तय है। और जितने भी इसके हिंदी होंगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं उसका लिखना तय है तो ही इज श्योर टू राइट। क्या उसका लिखना तय है? तो इज ही श्योर टू राइट। उसका क्या लिखना तय है? तो व्हाट इज ही श्योर टू राइट। उसका कब लिखना तय है? तो व्हेन इज ही श्योर टू राइट। उसका कैसे लिखना तय है? तो हाउ इज ही श्योर टू राइट। और उसका कहाँ लिखना तय है? तो वेयर इज ही श्योर टू राइट। फिर हम लोग देखेंगे उसका क्यों लिखना तय है, तो व्हाई इज ही श्योर टू राइट। आप इसका हिंदी देख लीजिए, क्या उसका लिखना तय है। और व्हाट इज ही श्योर टू राइट, तो हम लोग उसका क्या लिखना तय है। फिर हम लोग देखेंगे व्हेन के साथ, तो उसका कब लिखना तय है। फिर हम लोग देखेंगे हाउ, तो उसका कैसे लिखना तय है। फिर हम लोग देखेंगे वेयर, तो उसका कहाँ लिखना तय है। और एक लास्ट देखते हैं वाई, तो उसका क्यों लिखना तय है। उसका क्यों लिखना तय है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में तय है या फिर निश्चित है जैसे शब्द का यूज होगा, वर्ड्स का यूज होगा, उनको हम लोग बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और उसको एग्जाम्पल के रूप में जैसे भी हम लोग लिखे हैं इसी तरह से उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि उसका लिखना तय है तो ही इज श्योर टू राइट। क्या उसका लिखना तय है? इज ही श्योर टू राइट। उसका क्या लिखना तय है? तो व्हाट इज ही श्योर टू राइट। उसका कब लिखना तय है? व्हेन इज ही श्योर टू राइट। उसका कैसे लिखना तय है? तो हाउ इज ही श्योर टू राइट। और उसका कहाँ लिखना तय है? तो
वेयर इज ही श्योर टू राइट, और वाई उसका क्यों लिखना तय है, तो वाई इज ही श्योर टू राइट। इसी तरह से अगर हम लोग प्ले के ऊपर इसका बनाते हैं कि मेरा खेलना तय है, तो आई एम श्योर टू प्ले। मेरा कहाँ खेलना तय है, वेयर एम आई श्योर टू प्ले। मेरा क्यों खेलना तय है, तो वाई एम आई श्योर टू प्ले। मेरा कैसे खेलना तय है, तो हाउ एम आई श्योर टू प्ले। मेरा कब खेलना तय है, व्हेन एम आई श्योर टू प्ले। और इसी तरह से आप अलग अलग एग्जांपल्स का यूज करके अलग अलग सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के तीसरे और सेम टाइप के स्ट्रक्चर में। हम लोग 5 स्ट्रक्चर को देखे थे और उनमें से 2 का हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कैसे उसको सॉल्व करना है, और आज के क्लास में हम लोग 2 को पढ़ चुके हैं। एक हमारा जो एक अंतिम बच जाता है एबल वाला, तो उसको हम लोग अभी पढ़ लेंगे, और उसको भी जरा सा चेंज करना है हम लोगों को। केवल श्योर की जगह पे रिप्लेस कर देना श्योर को एबल के साथ, और फिर हमारा जो है कि वो नया स्ट्रक्चर तैयार है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल प्लस टू प्लस V1। इसका हिंदी होता है कर पाता है, या फिर कर लेती है, या फिर कर लेता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल प्लस टू प्लस V1। उसका हिंदी जो है कि इसका चेंज हो जाता है हर एक जगह। इंग्लिश में थोड़ा सा ही परिवर्तन है, लेकिन हिंदी में पूरे सेंटेंस को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो ही इज एबल टू राइट, तो ही के लिए हो जाएगा ही इज एबल टू राइट, मतलब वह लिख पाता है। ही इज एबल टू राइट। इज ही एबल टू राइट, क्या वह लिख पाता है। What is he able to write, तो वह क्या लिख पाता है। When is he able to write, तो वह कब लिख पाता है। और फिर हाउ हम लोग लगा रहे हैं, तो वह कैसे लिख पाता है। फिर हमारा वेयर, तो वह कहाँ लिख पाता है। वाई वह क्यों लिख पाता है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स को लिखेंगे। मिनिमम हम लोगों को घर में होमवर्क के रूप में कम से कम 10 एग्जांपल्स को लिखना है, और फिर लिखने के बाद उनको हम इसी तरह से प्रश्नवाचक शब्द क्या कहते हैं वाक्य में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू कंप्लीट इट, वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू ट्रांसलेट इट। हम लोगों को इसको क्या करना है, बदलना है, सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करना है। और आज के लिए हमारा क्लास बस इतना ही दूर तक। कल हम लोग मिलेंगे मॉडल वर्ब्स को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे इसके साथ। और तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को @आजाद सर जी के नाम से सर्च करिए। आपको फर्स्ट पेज पे ही आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, हो सके तो शेयर कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।